मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि एक हिस्ट्री शीटर अपराधी गैंगस्टर की मैं चर्चा करता हूं, जो पूर्व में मुरबल ग्राम पंचायत से प्रधान भी रह चुका है और मरका से जिला पंचायत का सदस्य भी रह चुका है। लेकिन अपराध से उसका बहुत पुराना नाता है। जनप्रतिनिधि होने के बावजूद भी वो अपराध से रिश्ता नहीं छोड़ पाया। कारण यही है कि ये मेरे हाथ में कुछ प्रपत्र हैं। इन प्रपत्र में ये दिया गया है और ये जिनका आदेश है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये आदेश है हमारे बांदा में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट पंचम माननीय खलीकुज्जमा साहब ने 2000 शायद 12 में मुकदमा संख्या 134/2012 दिनांक 3/1/2019 को माननीय न्यायाधीश खलीकुज्जमा साहब ने एक फैसला सुनाया था कि मुरबल गांव के पेशेवर अपराधी, इसमें अभियुक्त गणों का नाम भी लिखा हुआ है, पप्पू उर्फ सदाशिव, संतराम, राम बाबू, कमलेश, इनके ऊपर गैंगस्टर अधिनियम की कार्रवाई की गई। और जज साहब ने अपने आदेश में दर्शाया कि राम बाबू निषाद एक पेशेवर अपराधी है। इस आवाज को मैं उठाता हूं कि राम बाबू के ऊपर लगभग 32 से 33 मुकदमे हैं, आपराधिक संगीन मुकदमे हैं। 20 वर्षों से कभी उसकी पत्नी प्रधान रहती है गीता देवी, कभी वो प्रधान रहता है, और आज वो भाजपा का झंडा लगाकर घूम रहा है। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस अधीक्षक ने जो कार्रवाई की थी, ये इधर दिखाइए जरा। ये पुलिस अधीक्षक कार्यालय जनपद बांदा का ये प्रेस नोट है। इसमें लिखा गया है राम बाबू निषाद की 11,40,400 रुपए की संपत्ति जब्त की जाती है। बाकायदे जब्त की गई जमीन पर बोर्ड लगाया जाता है। श्रीमान क्षेत्राधिकारी, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक बवेरू, श्रीमान चौकी इंचार्ज मुरबल भारी फोर्स के साथ जाते हैं और संपत्ति कुर्क करते हैं। ऐसे इसके खिलाफ यूपी गुंडा एक्ट, रेप, छेड़खानी, SC/ST, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, अनगिनत मामले हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कहता हूं कि जिस गांव का निवासी राम बाबू निषाद है, उसी गांव का निवासी मैं भी हूं और उसी गांव का मतदाता भी हूं। अब संविधान ने अधिकार दे रखा है सच बोलने के लिए। मुरबल गांव में कोई भी व्यक्ति माननीय, सम्माननीय कहो या गुंडा अपराधी, हिस्ट्री सीटर, किसी भी शब्द से आप नवाजोगे वही उससे जो है मैच करता है। पढ़ाई के दौरान हमको सिखाया गया कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, गलत करो नहीं और गलत आदमी से डरो नहीं। ये मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि मैं अपने गांव की रक्षा करूं। मैं मानता हूं कि राम बाबू के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है।
मेरी हैसियत से ज्यादा तो उसके नौकर चाकर हैं। अरबों की संपत्ति किस तरीके से बनाई गई है उसकी भी शायद जांच चल रही है। मुरबल ग्राम पंचायत में जो सरकारी जमीनें हैं, ग्राम पंचायत की जमीनें हैं, उनमें अपने रिश्तेदारों के, सगे रिश्तेदारों के साले हैं, सालों की पत्नियां हैं, सास है, अपने जो खास गुर्गे हैं उनके नाम अनैतिक तरीके से, अवैध तरीके से सरकारी जमीनों में पट्टे किए। गांव के कुछ लोगों ने आपत्ति लगाई, मुकदमा लगाया, तो उन मुकदमों में उनको जीत मिली। सच की जीत होती है। सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं हो सकता, ये मैंने सुना है और उसी रास्ते पर हम लोग चल भी रहे हैं। अपर न्यायिक न्यायिक ने जो है एक आदेश पारित किया कि ग्राम पंचायत में जो ये पट्टे किए गए इनके रिश्तेदारों के अवैध हैं, तो पट्टे को निरस्त किया। निरस्त करने के बाद आदेश दिया कि कब्जा की गई उस जमीन को ग्राम सभा में वापस लाई जाए, आमद दरामद कराया जाए। मगर आज 2024 में आदेश दिया था, आज तक उस पर एडीएम साहब के, न्यायिक जो मजिस्ट्रेट थे अपर, उनका उनके आदेश को बिल्कुल एकदम दरकिनार करके उनके आदेश को एक तरफ फेंक दिया गया। एक दोष इनके ऊपर सिद्ध हुआ था। प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 5 विद्यालयों में इन्होंने गबन किया था सचिव से मिलकर के। उसमें भी दोषी पाए गए थे। लगभग 9,45,000 कुछ इतना ही के आसपास रुपए थे जिनमें ये दोषी पाए गए थे, और जांच में कि इन्होंने घोटाला किया है, गबन किया है, उसमें भी कार्रवाई के आदेश थे, मगर प्रभाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जब मैं गांव के इन भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाता हूं तो माननीय हिस्ट्री सीटर रामबाबू निषाद के द्वारा हम जैसे युवाओं को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है, षड्यंत्र रचे जाते हैं, गाड़ियां चढ़ा देने के लिए धमकियां दी जाती हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं निषाद जी आपके तरीके पावरफुल नहीं हूं, ना तो मेरे पास कोई मंत्री मिनिस्टर है और ना मेरे पास आप कितना पैसा है। मैं उसी गांव का एक आम नागरिक हूं और मैं ये बात जनता तक, शासन प्रशासन तक लेके जाऊंगा कि 32-33 मुकदमे होने के बावजूद भी अगर ये आदमी भाजपा की गोद में बैठा है, भाजपा के नेता इसको संरक्षण दे रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो जीरो टॉलरेंस की के तहत कार्रवाई हो रही है अपराधियों पर, उस पर कहीं ना कहीं प्रशासन पलीता लगा रहा है। ये अखबार की कटिंग है। इस अखबार में साफ साफ लिखा है, हवस के पुजारी बांदा के दुर्दांत अपराधी रामबाबू निषाद पर दर्ज हुआ बलात्कार का मुकदमा। वहीं दूसरी ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। ये सब बांदा के लोकल न्यूज़पेपर के अखबारों ने जो कुकृत्य इनके छापे हैं। दुर्दांत सफेद पोश अपराधी रामबाबू निषाद के खिलाफ पीड़िता ने दी बलात्कार की तहरीर, नहीं दर्ज किया गया मुकदमा। ऐसे मेरे पास साक्ष्य के रूप में बहुत सारे प्रपत्र हैं। और सबसे ज्यादा घिनौनी बात तो ये है, इससे ज्यादा घिनौनी कोई बात नहीं हो सकती। मैं पुलिस प्रशासन के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में पुलिस प्रशासन में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी रक्षा करना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप चंद पैसों के लिए अपने जमीर को मत बेचिए। आप इस खबर को पढ़िए, इसकी जांच कराइए, क्या सत्य है क्या असत्य है। इसमें सीधा सीधा लिखा है, बांदा के माफिया दुर्दांत रामबाबू निषाद ने एमपी में, मतलब मध्य प्रदेश में, डकैती के दौरान काट लिया था महिला सिपाही का स्तन। इससे ज्यादा कुकर्म क्या हो सकता है। एचएस नंबर 29 ए रामबाबू निषाद कुछ तथाकथित अखबार दर्शा रहे हैं हरिश्चंद्र की औलाद। ये न्यूज़पेपर लिख रहा है, या तो ये न्यूज़पेपर ने गलत अगर खबर छापी, न्यूज़पेपर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये न्यूज़पेपर एकदम सत्य छाप रहा है तो इस अपराधी पर कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, उत्तर प्रदेश के माननीय श्रीमान पुलिस महानिदेशक, बांदा चित्रकूट धाम मंडल के ईमानदार डीआईजी, बांदा के हमारे जो बहुत ही लोकप्रिय और युवा हृदय सम्राट जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, वो तो ईमानदारी की एक मिसाल है। बांदा में उन्होंने जो ईमानदारी की एक मिसाल कायम की, उन्होंने जब से वो आए बांदा, तब से बांदा में
फर्जी मुकदमे लगने बंद हो गए लोगों के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारी पुलिस विभाग की महिला है, बहन है, इस बहन को न्याय मिले। और मैं पुलिस अधीक्षक महोदय से चाहता हूँ कि अभी आपके पहले जो पुलिस अधीक्षक आए थे, उन्होंने इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की थी। तो ईमानदारी को देखते हुए इस महिला मतलब जो हमारी बहन है पुलिस विभाग में, जिसका एक किस्सन काटा गया है इस दुर्दांत अपराधी के द्वारा, तो मैं चाहता हूँ आप एक रिपोर्ट तैयार करें, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाएँ, माननीय डीजीपी साहब तक पहुँचाएँ, ताकि इसका एनकाउंटर हो। ऐसे अपराधियों का समाज में कोई जगह नहीं है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, देखो आप सबके संतानें हैं, आप सब लोग लड़के बच्चे वाले हो और आप सबको उनका वास्ता है। ऐसे अपराधियों का कतई सहयोग मत करिए, कतई साथ मत दीजिए। ये समाज के लिए अभिशाप हैं, इनका अंत ज़रूरी है। इसका एनकाउंटर होना चाहिए। अनैतिक तरीके से जो इन्होंने संपत्ति अर्जित की है, अरबों ने उसमें लिखा था इसकी अवैध संपत्ति की जाँच कराई जाए, ये मेरा विषय था और आपने क्या इसमें रिपोर्ट लगा दिया। खैर मैं उस विषय पर नहीं जाऊँगा, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और जो सत्य है उसकी जाँच करिए और इसको संरक्षण देना।